देखिए हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले आपको इसका फार्मूला जो है वो समझना ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ एक फार्मूला जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर को किस अक्षर से दिखाते हैं? कैपिटल डी से। क्यों विविक्तिकर को डी से दिखाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में विविक्तिकर को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर डी निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ पर ये ए बी सी क्या है आपको पता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी होता है एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर पद। अब जब भी आप डी का मान ज्ञात करेंगे तो या तो डी जीरो आएगा, या जीरो से बड़ा मीन्स पॉजिटिव आएगा, या जीरो से छोटा मीन्स निगेटिव आएगा। तो अगर डी बराबर आपका जीरो आता है तो इसका मतलब मूल वास्तविक और समान है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब सवाल में आपसे पूछा जाता है कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है कि मूल वास्तविक हैं, समान हैं, या भिन्न भिन्न हैं, या मूल वास्तविक नहीं है। तो ये चीज़ कैसे कन्फर्म होता है? जब हम डी निकालते हैं उसके आधार पर ये चीज़ कन्फर्म होती है। तो जब भी आप डी सूत्र से निकालेंगे, अगर आपका डी कितना निकलता है? जीरो, तो इसका मतलब होता है मूल वास्तविक और समान। समान का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई समीकरण दी है, फॉर एग्जाम्पल ये द्विघाती समीकरण है, तो मान लो x बराबर 1/2 आता है, तो दूसरा भी x का वैल्यू 1/2 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है? समान है। इसका मतलब x के दोनों मान मीन्स दोनों मूल, जिसको शून्यक कहते हैं, वो कैसे आने चाहिए? बराबर। अगर आप d निकालते हैं और d निकलता है, देखिए इसको पढ़ेंगे d बड़ा है जीरो से। तो कोई चीज़ जीरो से बड़ी होती है, इसका मतलब वो कैसी होती है? धनात्मक। तो d अगर धनात्मक निकले तो इसका मतलब मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। इसका मतलब अगर एक मान लो आता है x बराबर 2, तो दूसरा x बराबर 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, x बराबर 3 या 1। और अगर आप d निकालते हैं और d निकलता है, यहाँ पे लिखा है d छोटा है जीरो से, तो जो जीरो से छोटा होता है, जीरो से छोटा क्या होता है? निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब डी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो आपके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या बताना है? पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, और अगर मूलों का अस्तित्व है मीन्स मूल वास्तविक हैं, तो आपको उनका क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की क्या ज्ञात करना है? प्रकृति ज्ञात करना है। और अगर लिखा है आगे कि यदि मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब होता है कि अगर डी बराबर जीरो निकले या डी कैसा निकले? धनात्मक निकले, तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। और अगर अस्तित्व है तो क्या करना है? फिर उन्हें ज्ञात करना है, मीन्स उसका गुणनखंड हमें निकालना है। तो जैसे पहला ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x + 5 बराबर 0। तो जब हम इसको हल करेंगे पहले वाले को, तो हमने लिखा 2x² माइनस 3x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? a होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ क्या है? 2, तो a बराबर 2 हो गया। b बोलो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। b क्या होगा? -3। और c कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब हम d निकालेंगे। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b की जगह पर रखेंगे -3 का होल स्क्वायर, -4a, a की जगह पे रखेंगे 2, और c की जगह पे रखेंगे 5। तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, -4 × 8 × 5 = 40। 40 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -31। d हमारा कितना आया? -31। और जब भी d निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब मूल जो है वास्तविक नहीं। तो हम लिखेंगे मूल जो है यहाँ पे वास्तविक नहीं। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है? मूलों का अस्तित्व तब होता है जब मूल वास्तविक होते हैं। तो जब मूल वास्तविक ही नहीं है तो इसका गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात यहीं से ख़त्म हो जाती है। दूसरा देखिएगा, इसका दूसरा लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x + 4 बराबर 0, ये वाला।
तो यहाँ पे बताइए ए बराबर कितना है, 3 है। बी बराबर कितना है, -4√3 और सी बराबर कितना है, 4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b की जगह पर क्या जाएगा, -4√3। b की जगह पे लिखा -4√3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। फिर -4a, a की जगह पर क्या रखा, 3। c की जगह पे क्या रखा, 4। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये 16 तय हो गया 48, माइनस 4 तय 12 चको 48। तो 48 से 48 गया, कितना बचा, 0। तो d बराबर 0। तो d बराबर 0 आ गया। इसका मतलब मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो हम लिख देंगे अतः मूल वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। मूल वास्तविक का मतलब होता है मूलों का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इनको ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करके। तो अब इस सवाल का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखो, अच्छा एक मिनट इसको देख लो जरा। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो x² का गुणांक कितना है, 3, और अचर पद कितना है, 4। तो 4 3 कितना हुआ, 12। अब 12 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जिनका जोड़ कितना होना चाहिए, 4√3। तो देखिए 12 का एक 2√3 कर लेंगे और एक 2√3 कर लेंगे। अगर 2√3 और 2√3 को जोड़ें तो 2 2 4, 4√3 हो जाएगा। और अगर दोनों को गुणा करें तो 2 दूना 4, √3 का गुणा 3, और 4 3 बन जाएगा 12। तो ये 3x² है, माइनस 4√3 की जगह पे रख देंगे 2√3 + 2√3, और साथ में क्या है, x, और +4 बराबर 0। तो ये 3x² माइनस x का इसमें गुणा होगा तो ये 2√3x होगा, माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x का इसमें गुणा होगा 2√3x हो जाएगा, फिर +4 बराबर 0। तो यहाँ पे कामन क्या है, यहाँ पे कामन है ये 3 है, ये √3 है। तो 3 और √3 में छोटा क्या होता है, √3 छोटा होता है। तो यहाँ से √3 कामन लेंगे तो 3 की जगह पे √3 बन जाएगा, और दोनों में देखिए x कामन है, x भी कामन हो जाएगा। तो यहाँ एक x बचेगा, माइनस √3 से √3 कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा, 2 बचा, माइनस यहाँ से क्या कामन है, 2 कामन है, तो √3 बचा, x बचा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 दूना 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ भी √3x - 2 है, और यहाँ भी √3x - 2 है। तो √3x - 2 हो गया कामन, तो यहाँ से बचा √3x, और यहाँ से बचा ये -2 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, जब, चलो इधर लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे जब √3x - 2 बराबर 0, तो √3x बराबर हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो x बराबर 2, √3 हो जाएगा नीचे। तो देखिए अगर यहाँ से x बराबर 2/√3 निकला, तो यहाँ से भी x बराबर 2/√3 निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए दोनों एक तो हैं, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो इसका मतलब आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर में जो आप मूल लिखेंगे, तो मूल क्या है, 2/√3, 2/√3। क्यों ऐसा आया, क्योंकि जब आपने इसका d निकाला था तो d कितना निकला था, 0 निकला था, और d जब भी 0 निकलता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब इसका हम देखेंगे तीसरा वाला खंड, जिसमें लिखा है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। देखिए तीसरा आपका क्या है, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, बोलो,
ए बराबर कितना है 2 और बी बराबर कितना है -6 और सी बराबर कितना है 3। ठीक है, तो क्या निकालोगे? डी निकालोगे। किस सूत्र से? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखोगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4a, ए का मतलब 2, सी का मतलब 3, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये माइनस 4 दूना 8 3 24, 36 से 24 घटाओ 12, डी बराबर 12। डी बराबर 12 कैसी वैल्यू है? धनात्मक है। तो इसका मतलब मूल कैसे हो गए? वास्तविक। वास्तविक और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक। हाँ बोलो। ये -6 है ना, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये माइनस सूत्र वाला है, ये -4ac, 4 दूना 8 3 24, 36 से 24 घटा 12, तो डी बराबर 12। इसका मतलब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर डी 0 आता तब मूल वास्तविक और समान होते हैं, तब हम लगा देते सूत्र ये मूल बराबर -b/2a। यहाँ पे अब मूल कैसे निकालेंगे? या तो हम गुणनखंड करके निकालें। मूल कैसे निकालेंगे? या एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। हाँ, तो उस विधि से देखिए हम इसका निकाल लेंगे। तो मूल बराबर होता है, अगर हम श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगाएं तो बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बराबर -b, b कितना है? -6, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +6, प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, -4ac। ये देखिए, ये जो 4ac था ये कितना है? 24, तो 4ac की जगह पे लिख दिया 24 बटे 2a। ए कितना है? 2, तो ऊपर है +6, फिर प्लस माइनस 36 से 24 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? और नीचे क्या है? 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखो, इसको नोट कर लिया कि नहीं? अच्छा, चलो इधर बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये +6 है। देखिए जो अंडर के अंदर 12 है, इधर देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 3 12, तो 2 निकल आएगा बाहर, जोड़ा बन गया। अंदर क्या रह गया? 3। इसका मतलब जो √12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 √3 बटे नीचे कितना है? 4। देखिए 6 और 2 में कॉमन क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ से बचा 3 प्लस माइनस, यहाँ से क्या बचा? √3, और नीचे कितना है? 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आंसर क्या हो गया? 3 प्लस माइनस √3/2। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए 2 मूल हैं। पहला मूल क्या है? एक मूल है 3 प्लस √3 बटे 2, और दूसरा है 3 माइनस √3 बटे 2। एक बार प्लस बोल दो, 3 प्लस √3 बटे 2, दूसरा मूल हो गया 3 माइनस √3 बटे 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? और आगे लिखा हुआ है कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या लिखा है? 2 बराबर मूल हों। इसका मतलब मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं? बराबर हैं। तो आप लिखोगे चूंकि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर कब होते हैं? d बराबर क्या होने पर मूल बराबर होते हैं? d बराबर 0 होने पर मूल बराबर होते हैं। d बराबर क्या होने पर? 0 होने पर। तो चूंकि मूल बराबर हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे? d बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, अब d के नीचे क्या लिखेंगे? d के नीचे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d इसी के तो बराबर होता है। और बराबर के नीचे बराबर, और 0 के नीचे 0। अब देखिए जैसे ये सवाल करना है
तो यहाँ से मान देख के लिखेंगे। आपका सवाल क्या है 2x², तो x² के साथ कितना है 2, इसका मतलब a बराबर कितना है 2। फिर लिखा प्लस kx, तो x का गुणांक कितना है k, तो x का गुणांक क्या होता है b, इसका मतलब b बराबर क्या है k। अचर पद c बराबर कितना है 3, c बराबर 3। a b c के ये मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। तो b² की जगह पर k जाएगा, k² -4 गुणित a का मतलब 2 गुणित c का मतलब 3 बराबर 0 की जगह पर 0। तो k² -4 गुना 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k² बराबर -24 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। तो वर्गमूल दोनों तरफ ले लो, k² का वर्गमूल k होता है बराबर 24 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दो। ठीक, अब 24 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए अगर आप 24 का गुणनखंड करें, 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, तो इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन जाता है वो कहाँ जाता है, वर्गमूल के बाहर। तो k बराबर 2 का जोड़ा बन गया, 2 निकल आया बाहर, ना 2 का जोड़ा बना ना 3 का जोड़ा बना इसका, तो ये 3 दूना कितना हो गया, तो ये रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। यही आपका k का मान हो। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 2 का जो दूसरा खंड है, क्या लिखा हुआ है, kx × x - 2 + 6 बराबर 0। तो इसको सही कर लेते हैं। kx को अगर आप x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर kx का 2 में गुणा करेंगे -2kx और +6 बराबर 0। अब यहाँ से a b c लिख देंगे, तो a बराबर कितना होगा, k है, b बराबर -2k है, b बराबर कितना है, हाँ a b c को चिन्ह सहित बोला करिए, और c कितना है 6। प्लस है तो बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर माइनस साइन है तो आप उसको बोलिएगा। अब मूल कैसे हैं, बराबर, तो जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है 0, तो हम लिखेंगे d बराबर 0। d के नीचे b² बराबर 0, b की जगह पर -2k, तो जहाँ पे b है वहाँ पे -2k, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर क्या है -4ac, तो 4 लिखिए, a कितना है k है, c कितना है 6 है, बराबर की जगह क्या है बराबर, और 0 की जगह पर 0। तो ये देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², -4 × 24 24k बराबर 0। अगर माइनस का 24 के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 24k, ये इधर चला गया तो इधर क्या बचा, नहीं ऐसा मत करिए, इसमें क्या करिएगा अब आगे देखिए, यहाँ k² है और यहाँ क्या है k है, तो दोनों में k कॉमन ले लीजिए, k क्या करिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 4k माइनस k कॉमन, तो यहाँ से बचा 24 खाली बराबर 0। अब देखिए एक बार क्या लिखेंगे, k बराबर 0, क्या लिखेंगे, ये इधर देख लीजिए k बराबर 0, एक तो k का मान ये आ गया। फिर क्या लिखेंगे 4k - 24 बराबर 0, तो 4k बराबर -24 इधर करिए तो प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर 24, 4 चला जाएगा नीचे, तो k बराबर 4 से 24 को भाग करोगे क्या आ जाएगा 6। तो आपका जो आंसर आया k बराबर 0 और k बराबर 6, ये आपका आंसर आ गया। बात सुनिए।